हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉ हमने दो पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या नाम दिया था हमने? करंट लॉ। करंट लॉ की डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट अमाउंट ऑफ करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। दूसरा था हमारा वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ ये कह रहा था कि इन एनी क्लोज सर्किट ऑलवेज द सम ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है। तो उनके बेस के ऊपर बेटा आप देखो कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे हम। उनमें से एक क्वेश्चन ये गिवन है, मैंने सर्किट पहले ही बना रखा आपका बोर्ड के ऊपर। मैं समझा देता हूं एक बार सर्किट में है क्या क्या चीजें। देखिए यहाँ पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस है 1 ओम। करंट आपका फ्लो कर रहा है I1, इस तरफ जा रहा है I1। I2 इस तरफ गया, I2 इस तरफ गया, I1 ये इधर आ रहा, तो ये क्या बच गया? I1 माइनस I2 बच गया। I1 माइनस I2। यहां से देखो ये I2 इधर आया, ये बैटरी जनरेट कर रही है I3 यहां से, I2 यहां से, दोनों मिलकर के इस ब्रांच से कितना चला गया? I2 प्लस I3। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ भाई? 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? 2 ओम। यहां से जब ये गया, इसमें से I1 इधर निकल गया, तो बचता हुआ करंट आगे जाएगा। I1 जब यहां से निकल गया तो कितना बचा? I2 प्लस I3 माइनस I1, ये नीचे आ गया, और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। अब ये जो करंट है, ये करंट यहां से आया, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा था, दोनों करंट एडअप होकर के क्या बचेगा? केवल I3। देखो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट जाएगा, केवल I3 बचेगा। I3 यहां से चला गया। तो ये सर्किट दे रखा, और इस सर्किट के अंदर हमें निकालना है बेटा I1, I2 और I3, तीनों करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1, I2 एंड I3। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखो किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल से है बेटा। आप अगर मेहनत से करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपके दिमाग में यह है कि भाई हमारे को नहीं करना है, तो बेटा कोई भी भगवान भी नहीं आपको बता सकता। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स क्रैकिंग की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं है तो सब वेस्ट है। हम मेहनत कर रहे हैं घर पे रह करके भी, आपके भलाई के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, और फिर भी आपके पास सो मेनी एक्सक्यूजेस हैं, देन वी कांट डू एनीथिंग। तो इसका मतलब बेटा आप सीरियसली पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स थ्योरी के बनाओ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन को समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, मैंने कल क्या बताया था लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि भाई जो हमने सर्किट गिवन होगा, हमें उस सर्किट में लूपिंग करनी है। किरचॉफ्स लॉज की डेफिनेशन वाले लेक्चर में आप देखना, शायद आज ही डाला हो आपके ग्रुप में। तो उसमें देखो लूपिंग करनी है। लूपिंग का मतलब लूप लेने आए, क्लोज लूप। क्लोज लूप लेंगे तो हम वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। अब एक बार सर्किट में देखो, मैं लूप लेने वाला हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहले लूप लूंगा मैं ये ABC, ये लूप लेने वाले हैं। दूसरा लूप लेंगे हम ये ADC, ये वाला। और तीसरा लूप जो लेने वाला हूं मैं, वो बाहर से लेने वाला हूं, ये कंप्लीट। तो 3 लूप है। हाँ, 3 लूप क्यों लिए? 4 क्यों नहीं लिए? 4 इसलिए नहीं लिए बेटा क्योंकि वेरिएबल अपने पास कितने हैं? 3। और 3 वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कम से कम तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 3 ही होनी चाहिए ना। मैथमेटिक्स का रूल पढ़ा आपने 10th क्लास में कि जितने भी वेरिएबल होते हैं, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कम से कम उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे को 3 बनाने के लिए हमें लूप भी कितने चाहिए? 3 है। तो 3 लूप ले लिया, एक लूप, दूसरा लूप, और थर्ड लूप जो है वो आउटर बाउंड्री है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब देखो फर्स्ट लूप से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा, समझोगे। बस एक क्वेश्चन समझने से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इन लूप ABCA, इस लूप में देखो, जब इस लूप में आप करते हो तो देखो, हम A से B गए, B से C जाएंगे, C से A जाएंगे, वापिस क्लोज लूप हो जाएगा। A से B गए, हम जा रहे हैं A से B, अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन होगी तो इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना हुआ? शाबाश बताओ। 4 रेजिस्टेंस है, I2 करंट है, तो 4I2 हो गया वोल्टेज। वेरी गुड। 4I2 प्लस लेना है, प्लस ले लिया मैंने। आगे वाला देखो, अब मैं जा रहा हूं B से C अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। करंट कितना है? I2 प्लस I3, और रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो प्लस हो जाएगा, +2 इंटू I2 प्लस I3। ये बात होगी क्लियर?
अब यहां पे आओ सी से ए। जब सी से ए आ रहे हैं तो देखो करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कितना हुआ 1 ओम इंटू I1 यानी कि I1, 1 ओम इंटू I1 यानी कि I1 ही लिख सकते हैं ना 1I1। और अब देखो यहां पे जा रहे हैं हम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना था, क्या लिया था हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव -10 वोल्ट, और सारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर होगी ये बात क्लियर। इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा सा आप मॉडिफाई करें, 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। कैन वी राइट लाइक दैट? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न में और लिख लो। I1 को आगे लिख लिया मैंने, 4I2 2I2 कितना बन गया 6I2, 6I2 हो गया ये, प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये हो गई भाई इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अच्छा अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में बेटा कोई डाउट तो नहीं रहा ना, फर्स्ट इक्वेशंस कैसे बन रही है, बस आप इक्वेशन बनाने पे ध्यान रखो। इसमें इक्वेशन में एक बार और बता देता हूं ये कैसे बनी है। ए बी सी ए में गए, ए से बी गए, जब हम ए से बी ब्रांच में जा रहे हैं तो ए से बी वाली वायर में हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन रही सेम, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रही तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या ले लेंगे पॉजिटिव, उस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या ले लिया पॉजिटिव। इन द सेम केस व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू सी, when we are going from B to C, then we can say that the direction of power and the direction of current is also same, and the amount of current flowing in this branch is I2 plus I3. So we are taking the potential drop positive also here. Clear होगी? तो इसका मतलब we can take the potential drop 2 into I2 plus I3 in this branch B and C. Done. In the branch C and A, in the branch or wire CA, we can say that we are moving from C to A, we are moving from C to A, and the direction of current is also C to A, so we can take again the potential drop at resistance 1 ohm is positive and the potential drop at 1 ohm is plus I1, means 1 into I1 we can say that plus I1. So now we are moving on the cell or battery. When we are moving negative polarity, negative end to positive end in the battery, then we can take the potential of battery as a negative. We have done in the sign convention in last lecture, Kirchhoff's laws. So -10 is equal to net amount of all potential is 0 according to Kirchhoff's second law. So we can rearrange this equation like that, 4I2 plus multiply of this 2I2 plus 2I3 and plus I1 minus 10 maybe go on the right side, it becomes positive. So I1 plus 4 plus 2 is 6I2 plus 2I3 and that must be equal to 10. Let's say that is your equation first. आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फर्स्ट इन दिस डायग्राम। क्लियर हो गया। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन चलो मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं। हमने लूप कौन सा सिलेक्ट किया था सेकंड? वी आर सिलेक्टिंग दिस यू लूप एडीसी। इन लूप ए टू डी टू सी एंड देन ए। देखो भाई इस लूप में कैसे करेंगे? वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू डी, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू डी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो ए टू डी। ए टू डी है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4 इंटू दिस करंट और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया भाई 4 इंटू I1 माइनस I2। एक दूसरी वायर देखो डी से सी, जब डी से सी चलेंगे तो डी से सी हम जा रहे हैं, डी से सी करंट आ रहा है सी से डी, अपोजिट होगी डायरेक्शन। देखो ये करंट की डायरेक्शन यहां पे है, अपोजिट होगी तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना है? नेगेटिव। तो -2 इंटू करंट कितना है ये देखो I2 प्लस I3 माइनस I1, ये हो गया। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम C टू A। C टू A तो जो हमने C टू A किया था ये वाला वही डायरेक्शन और वही लाइन है, तो ये पूरा पोर्शन वहां पे उठा के रख दो, प्लस I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन रीअरेंज लाइक दैट, 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1
is equal to 10. Or this equation can be written as 4i1 plus 3i1, 7i1, 7i1, 4i2, 2i2 minus 6i2 becomes टोटल माइनस 6i2 बन गया भाई ये, ठीक है 6i2 हो गया, i3 बचा कोई, ये रहा 2i3 इज इक्वल टू 10। यही बना ना, एक बार चेक कर लो फिर से, 4 2 and 1 7, 4 2 minus 6 minus 2 and 10, that is your equation second। दूसरी इक्वेशन भी आ गई होगी बेटा समझ में आपको कि कैसे बनाई है हमने, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आप संभाल के रखें। अब आगे मैं करता हूं काम इसमें थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। देखो मैं ये रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा बेटा, नोट करते चलिए इसको। For third equation we choose the loop in loop a to b, b to e, e to d, d to a, a b e d a, a b e d a, we select this loop, outer boundary loop। So we are moving from a to b। अब a से b गए तो भाई देखो a से b हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो so we can use this 4i2। डन। b to e कोई नहीं है, पर यहां पे देखो सेल है, सेल लगा हुआ है, सेल में हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमने क्या लेना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव, +5। यहां पे कुछ नहीं है। अब इधर आ जाओ, इधर देखो ये है हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डी से जब हम ये आ रहे हैं, करंट आ रहा है ए से डी, तो 4 इंटू दिस नेगेटिव लेना पड़ेगा, -4 इंटू i1 माइनस i2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 4i2 माइनस 4i1 प्लस 4i2 that is equal to -5, that is equal to -5। So rearrange this equation, 4i2 8i2 minus 4i1 is equal to -5, is equal to -5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने पास इक्वेशंस बन गई भाई, तीनों इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूं एक बार एक अलग जगह पे। यहां तक मेरे ख्याल में बेटा आपको समझ में आ गया होगा हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। अब जो दूसरा काम बना, पहला काम तो हमने इक्वेशंस बनाई हैं, अब जो दूसरा काम है हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब बिल्कुल सिंपल वे से हम इनको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे सोल्व करने में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप अलग अलग वे से जा सकते हैं। ये 3 इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड और ये हो गया थर्ड। देखो सोचो, 6i2 इसमें है, 6i2 इसमें है, 2i3 इसमें है, 2i3 इसमें है, साइन अपोजिट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो i1 की वैल्यू आ जाएगी ना। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऐड करोगे तो देखो बेटा सिंपल सी है, आप +2 के स्टूडेंट हैं, साइंस में स्टूडेंट हैं, तो आप सिंपली ये काम कर सकते हो। जब हम ऐड करेंगे तो 2i3 कैंसिल हो गया, 6i2 कैंसिल हो जाएगा, i1 7i1 और 1i1 8i1 बन गया, और इधर से 10 + 10 क्या बन गया 20। तो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास i1 की वैल्यू के साथ 20/8। 20/8 का मीन्स वी कैन राइट दैट 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर आ गया ना, तो एक वैल्यू तो आ गई i1 की वैल्यू। अब देखो i1 की वैल्यू आते ही आपको यहां नजर आ रहा है जी, i1 की वैल्यू यहां रख दो तो i2 की भी आ जाएगी। i1 के ऊपर से यहां रखें तो आपकी क्या आ जाएगी i2। using value of i1 in equation third, so this will implies 8i2 minus 4 into 2.5 is equal to -5, so this will implies 8i2 minus
ये देखो भाई 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू -5। 10 को उस तरफ करो, आप भेज दो, उस तरफ भेजेंगे तो देखो भाई क्या बन गया, 8 और 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मीन्स वी कैन से दैट 8 प्लस 5 रिमेनिंग। तो I2 इज इक्वल 5/8 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या आ गई, 5/8 एम्पियर। I3 की वैल्यू अब कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल लो भाई, कौन सी इक्वेशन में यूज कर लो, फर्स्ट और सेकंड में। तो देखो I3 की वैल्यू और मैं निकाल के दे देता हूं आपको। I3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो ये 7, I1 की वैल्यू क्या आई थी 2.5 -6 I2 की वैल्यू क्या आई है 5/8 -2 I3 इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, 2.5 को जब आप 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो ना। 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/2। तो ये देखो 35/2 माइनस 2 3 जा 2 4 जा मीन्स ये 15/4 -2I3 इज इक्वल टू 10। बेटा हम ये बिल्कुल सारे सॉल्यूशन बचता है। मेन जो काम होता है, मेन काम आपका ये होता है कि लूप बना लो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना करके आप सोल्व कर लो। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली सोल्व करेंगे, मेडिकल वाले भाई थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करो इनको सोल्व। इनको एलसीएम ले लो एक बार, नहीं तो एक बार उधर ही भेज दो। -2I3 बच गया इधर, उधर गया तो 10 -35/2 और ये प्लस हो जाएगा भाई +15/4 ये आ जाएगा। और अब एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लेंगे तो देखो 4 एलसीएम बन गया 40 -2 2 पे 70 +4 15 बच गया भाई ये। अब यहां से देखो क्या बचा चला हुआ है 2I3 बचा चला हुआ है माइनस का इज इक्वल टू यहां से देखो 14 + 15 कितना बन गया 55। 70 में से 55 गया तो क्या कितना बचा 15 -15 / 4 और दिस कैन बी रिटन एज I3 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई भाई 15/8। कितनी आ गई 15/8, क्योंकि ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 यहां पे आ जाएगा 8 15/8 एम्पियर। तो यू कैन फाइंड योर वैल्यूज ऑफ I1 I2 और I3। I3 की वैल्यू ये आई, I1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितनी आई थी 5/8 आई थी 5/8 एम्पियर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट्स। ठीक है भाई, करंट कैसे निकाला है हमने, इस क्वेश्चन को बेटा एक बार अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको है ना इस वीडियो के साथ ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिए हैं, मैं केवल आपको बेटा 3 क्वेश्चन भेजूंगा आपके असाइनमेंट में, 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन दूंगा, वो तीनों क्वेश्चन बेटा आप सोल्व करके मेरे पास भेजोगे। ठीक है, आंसर मैं चेक करूंगा, आंसर नहीं दूंगा आपकी बारी इन क्वेश्चंस के, आंसर मैं खुद चेक करूंगा अपने पास कि आपके ठीक है या नहीं, चेक करके बच्चों आपके पास मैं भेजूंगा। तो वो 3 क्वेश्चन बेटा जो मैं असाइनमेंट में इस वीडियो के साथ आने वाले हैं आपके पास, उन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करके मेरे पास भेजोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।